सभी को जय महाकाल, जय मां महाकाली, हर हर महादेव। मैं पंडित अवधेश तिवारी। और सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। आज जो हम प्रयोग करेंगे यह भी अपने आप में अद्भुत प्रयोग है। आप सोचेंगे क्यों अद्भुत प्रयोग है, तो आइए पहले अपने जीवन की रूपरेखा पर जो है हम लोग थोड़ा सा ध्यान इंगित करें। हम लोग जीवन में किसी न किसी को अपना मानते हैं। वह कोई भी हो सकता है, घर से बाहर का भी हो सकता है और घर का भी हो सकता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वह चाहकर भी हमारा साथ ज्यादा दिन नहीं दे पाता, और कई बार हमारे व्यवहार में ही कुछ ऐसा परिवर्तन आ जाता है जिस कारण जो है या तो हमें उससे विमुख होना पड़ता है या फिर वह हमसे विमुख हो जाता है। परंतु यदि मन में सच्चा भाव हो, सच्चा प्रेम हो, तो यह जान लीजिए कि उस चीज को प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगता। ठीक वैसे ही जैसे प्रभु राम को प्राप्त करने की इच्छा माता सीता के मन में थी। भगवान ने माता सीता के मन की बात को जान लिया और जानकर प्रभु ने वही किया जो मां चाहती थी। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि ना कछु संदेहु, सोते ही मिलहि ना कछु संदेहु, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु। जिस पर हमारा अटल प्रेम हो, सत्य प्रेम हो, जिसको हम मन से मानते हो, जानते हो, तो कई बार हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारे मन की बात है वह जाने, हमें उसका कोई समाधान बताए। परंतु ये सब होने के बाद भी जब वह हमसे दूर होने लगता है हमारे व्यवहार के कारण या फिर कई बार परिस्थितियों के कारण, तो हमारा मन जो है वह व्याकुल हो जाता है। जिसको कहते हैं आपस में संबंधों में खटास पैदा हो जाना। यह खटास जो है माता पुत्र के बीच में भी हो सकता है, यह पति और पत्नी के बीच में भी हो सकता है, यह दो मित्रों के बीच में भी हो सकता है, और यह पूरे परिवार के बीच में भी हो सकता है। तो यदि ऐसी परिस्थिति आपके घर में बन रही है या फिर घर में इस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, तो आप क्या करें जिसके करने से जो है घर में सुख शांति हो और आपस में सभी मिलजुल कर जो है प्यार से, व्यवहार से और अच्छे से रहने लगे। घर में तो व्यवस्था सही करेगा ही, प्यार और स्नेह बढ़ाएगा ही, साथ साथ जिसको आप सर्वस्व मानते हैं, सर्वस्व जानते हैं, जिसको आप अपने मन की बात बताना चाहते हैं कि वह मेरे मन की बात को सुने, यदि किसी भी कारणवश वह आपके व्यवहार से दूर हो गया है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। और विश्वास कीजिए, ये प्रयोग करने के बाद आपको जो है धीरे धीरे इसका प्रभाव दिखना प्रारंभ होगा। एक तो इस प्रयोगों को करने के लिए कोई भी तिथि निश्चित नहीं है। यहां पर तिथि का अर्थ यह है कि जैसे शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, जैसे हमारी शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ऐसे ही कृष्ण पक्ष में भी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया पड़ती है, तो ये तिथि नहीं है। इस प्रयोग को करने के लिए कोई भी तिथि निर्धारित नहीं है। निर्धारित क्या है? केवल दिन शुक्रवार। आप जिसको स्नेह करते हो, चाहते हो कि उससे आपका संबंध जो है वह बढ़े, आपका प्रेम बढ़े, आप चाहते हो
कि वह आपके मन की बातों को सुने, आपका प्रेम जो है उससे बढ़ता चला जाए और जो कटुता है वह दूर हो जाए, तो आपको शुक्रवार के दिन एक शहद की शीशी खरीद के लाना है बाजार से, छोटी सी 10 रुपए की, 20 रुपए की, जो भी आप ले सकें। और उस शहद की शीशी को लाकर जो है आप अपने हाथ में रखें, इस तरह, दाहिना हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे। इसके लिए आपको कहीं कोई विशेष आसन की आवश्यकता नहीं है। आप ये कार्य जो है अपनी कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, अपने बिस्तर पर बैठ के भी कर सकते हैं। और शुक्रवार के दिन जो है वह शहद की शीशी लाएं। शहद की शीशी को शुक्रवार के ही दिन खरीदना है। शुक्रवार के दिन खरीद कर घर में लाएं और घर में लाकर सुंदर दिव्य आसन पर बैठ जाएं, चाहे वह कुर्सी पे बैठ जाएं, चाहे आप अपने बिस्तर पर बैठ जाएं। बस साफ सुथरा होना चाहिए, गंदा ना हो। और अपने दाहिने हाथ के ऊपर जो है उस शीशी को इस तरह स्थापित करें। स्थापित करके बायां हाथ नीचे लगाएं और उसके बाद जो है मन में ये भाव लाएं जिसको आप चाहते हैं कि वह आपकी बात को माने, आपको कुछ समझे, आपसे प्रेम करे, आपको स्नेह दे, आपका सम्मान करे। वह कोई भी हो, घर के माता पिता हो, भाई बंधु हो, बहन हो, आपका कोई भी सगा संबंधी हो या कोई दूर का मित्र हो जिसको आप चाहते हैं कि वह आपके साथ जुड़ा रहे, उसका नाम लें और नाम लेते हुए आप अपने सामने से बाएं तरफ ले जाते हुए ऊपर से इस तरह लेकर आएं। यह क्रिया आपको जो है मात्र 3 बार करनी है और उसके बाद इस शीशी को स्थापित करना है कहां पर? या तो अपने पूजा स्थल में और या फिर जो है कहीं गुप्त स्थान पर, क्योंकि ये ध्यान रखना है शीशी बाजार से लाने के बाद खोलना नहीं है। और फिर करना क्या है, कितने दिन रखना है, इसको भी ध्यान से सुनिए। जब आप ये क्रिया कर लें तो उसके बाद इसको शुक्रवार से वीरवार तक अपने घर में रखें। शुक्रवार को शिवालय में जाएं और शिवालय में जाकर शीशी का ढक्कन खोलें और अपने उस मित्र का, उस बंधु का नाम लें, उस भाई का नाम लें या उस बहन का नाम लें या अपने उस प्रियतम का नाम लें। यदि आप प्यार की कामना से इस प्रयोग को करेंगे तो भी इसमें लाभ प्राप्त होगा। और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शंकर पर जो है उसका नाम लेते हुए इस शहद को आप चढ़ा दें। हाथ जोड़कर प्रणाम करके एक लोटा जल भी चढ़ा दें और उसके बाद अपने घर आ जाएं। आप विश्वास कीजिए, अद्भुत प्रयोग है। आप यदि इसको गलत भावना से करेंगे, किसी का वशीकरण करने के निमित्त आप इस प्रयोग को करेंगे, तो यह भी आपको बता दूं, यह लाभ नहीं देगा। यह सात्विक प्रयोग है, तो आप इसको सात्विक भाव के साथ करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और इसी मंगल कामना के साथ कि सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और महाकाल की भक्ति से जन कल्याण के कार्यों को करते हुए अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहें और अपना स्नेह और प्यार मुझे इसी प्रकार से प्रदान करेंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर भी करें। तब तक के लिए सभी को जय महाकाल, जय मां महाकाली, हर हर महादेव।